हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो कंजंक्शन के आज तीसरे लेक्चर में हम देखते हैं ड्यू टू और ऑर्डर टू। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसको देखेंगे भी कि इनको हमें कैसे करना है, इनको किस तरह से समझना है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, आप लोग को पता होगा कि ड्यू टू का मतलब क्या होता है, रीजन कोई, है ना, कोई चीज़ का रीजन। और इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, कोई भी उद्देश्य से, जैसे मैंने कोई काम किया और उसका उद्देश्य ये था, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, हम किसका, इन ऑर्डर टू का। और ड्यू टू का यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे कोई कारण हो। तो किसी कारण को यूज करने के लिए, को बताने के लिए हम ड्यू टू का यूज करते हैं। ड्यू टू का यूज करेंगे वहाँ पे जहाँ पे कोई रीजन हो, कोई इसका कारण हो, जैसे बिकॉज। इन ऑर्डर टू का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पे कोई उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जा रहा हो। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं ड्यू टू के लिए। क्या एग्जाम्पल है, देखिए, ये अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं ड्यू टू में कि इन इट कम्स टू शो, इसमें देखिए इट कम्स टू शो द रीजन फॉर एन एक्शन। मतलब ड्यू टू का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे वो बताता है किसी एक्शन को होने का रीजन, कोई भी एक्शन उसको होने का रीजन बताएगा तो वो ड्यू टू रहेगा। और इन ऑर्डर टू क्या होता है, इट कम्स टू शो टारगेट ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन का जो टारगेट होता है उसको शो करने का काम कौन करता है, उसको शो करने का काम करता है आपका इन ऑर्डर टू। तो इन ऑर्डर टू क्या बताता है, इट कम्स टू शो, इट कम्स टू शो द टारगेट ऑफ एन एक्शन। आगे है ड्यू टू जनरली इट कम्स एमिड द सेंटेंस। तो सेंटेंस के बीच में क्या आता है, सेंटेंस के बीच में आता है आपका एमिड में। तो बोला जाए तो सेंटेंस के बीच में क्या आता है आपका, आपका आता है ड्यू टू। इसी तरह से इन ऑर्डर टू इट कैन बी यूज्ड आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस और एमिड। तो ये तो बिगिनिंग में भी आ सकता है और एमिड में भी आ सकता है, मतलब बीच में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। क्या आ सकता है आपका, इन ऑर्डर टू। तीसरी बात क्या है इसमें कि ड्यू टू इट गेट्स अ नाउन, प्रोनाउन और जीरंड आफ्टर इटसेल्फ। तो ड्यू टू के बाद हमेशा, जो ड्यू टू है उसके बाद हमेशा या तो नाउन आएगा, या तो जीरंड आएगा, या तो आपका प्रोनाउन आएगा। तो ड्यू टू के बाद क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो ड्यू टू के बाद आ सकता है नाउन या प्रोनाउन या जीरंड। तो ध्यान रखो, ड्यू टू के बाद या तो नाउन आ सकता है, या तो प्रोनाउन आ सकता है, या तो जीरंड आ सकता है। लेकिन इन ऑर्डर टू के बाद इट गेट्स अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर इटसेल्फ। तो ड्यू टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इन ऑर्डर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इतना ध्यान रखिए आप लोग। जैसे एग्जांपल देख लीजिए ड्यू टू में, ध्यान रहे कि ड्यू टू के ही स्थान पर इसी के अर्थ में ओविंग टू का भी यूज कर सकते हैं। तो ड्यू टू के स्थान पे ओविंग टू का भी यूज हम कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग वाक्य के शुरुआत अथवा बीच में भी कर सकते हैं। तो ओविंग टू का बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले भी। एग्जाम्पल देखिए ड्यू टू में, ही वॉज चाइडेड ड्यू टू कमिंग लेट। ही वॉज चाइडेड ड्यू टू कमिंग लेट। अच्छा देखो, अगर इसको दूसरी भाषा में देखा जाए तो ड्यू टू सही है, रीजन बता रहे हैं कि वो ही वॉज चाइडेड ड्यू टू कमिंग लेट, लेट आने के कारण। ठीक है, ही वॉज फेल्ड ड्यू टू नॉट प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ड्यू टू रीजन बता रहा है। ओविंग, तो ओविंग क्या होगा, पहले आ जाएगा, तो बाकी सेंटेंस यही देखो, ओविंग पहले यूज होगा और ड्यू टू बाद बीच में। इन ऑर्डर टू, आई एम गोइंग टू दिल्ली इन ऑर्डर टू गेटिंग अ जॉब। इन ऑर्डर टू, ये रीजन बता रहा है, तो रीजन बताने के काम नहीं करेगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब, ये क्या होगा आपका, सही होगा। तो गेटिंग यहाँ पे सही नहीं होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसलिए आपका गेटिंग क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा, सही क्या होगा, गेट ए जॉब। देखिए एंड का यूज कहाँ पे करते हैं, अब आपका सेंटेंस ये एंड आ गया कंजंक्शन।
तो अब एंड कंजंक्शन का यूज कैसे करते हैं इसमें देखते हैं। इट कम्स टू ज्वाइन टू पार्टीज हैविंग सेम इंपॉर्टेंस। एंड कंजंक्शन सेम इंपॉर्टेंस शो करने के लिए हमेशा एंड का यूज करते हैं। दो पार्टीज को जोड़ता है। राम एंड रावण वॉज ग्रेट। राम और रावण जो थे वह ग्रेट थे। और एज वेल एज का यूज क्या करेंगे। इट कम्स टू ज्वाइन टू पार्टीज हैविंग डिफरेंट इंपॉर्टेंस। तो दो पार्टीज का सेम इंपॉर्टेंस है तो उसके लिए एंड का यूज करेंगे, लेकिन दो पार्टीज अगर डिफरेंट इंपॉर्टेंस के हो तो वहां पे एज वेल एज का यूज करेंगे डिफरेंट इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देखिए कि राम एज वेल एज रावण वाज ग्रेट। राम अपने अलग रूप से महान थे और रावण अपने अलग रूप से महान था, तो यहाँ पे एज वेल एज का यूज करेंगे। ध्यान रहे कि तहत जुड़ने वाले प्रथम पक्ष का महत्व ज़्यादा और द्वितीय का कम होता है, तो पहले का ज़्यादा महत्व रहेगा, बाद का अलग। और का यूज कहाँ पे करेंगे। इट कम्स टू सेलेक्ट आइदर ऑफ गिवन टू ऑप्शन। तो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनने के लिए, दो ऑप्शन एक और दो, उसमें से किसी को चुनने के लिए यहाँ पे और का यूज करेंगे। ठीक है। डू और डाई, तो कोई एक ऑप्शन को चूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, और का। अब अनलेस और अनटिल है, तो अनलेस और अनटिल का यूज कहाँ पे करेंगे। देखिए इसमें क्या है, अनलेस और अनटिल। देखिए अनलेस है, तो अब अनलेस किस तरह से रहेगा। देखिए अनलेस और अनटिल दोनों का मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं। तो अनलेस का यूज यहाँ पे करते हैं। इट्स कंडीशंस डिपेंड ऑन अनदर एक्शन। तो एक एक्शन पे दूसरा एक्शन डिपेंडेंट होता है, वहाँ पे अनलेस का यूज करेंगे। अनटिल इट कंडीशन डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ एन एक्शन। तो किसी टाइम के लिए जो हम यूज करते हैं अनटिल का यूज करते हैं। अनलेस का यूज करते हैं कि जहाँ पे एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे डिपेंडेंट होगा और यहाँ पे टाइम पे डिपेंडेंट होता है। तो एक्शन पे डिपेंडेंट होगा तो वहाँ पे अनलेस की यूज करेंगे, अगर अनटिल होगा वहाँ पे टाइम। जैसे अनलेस इट कम्स इन निगेटिव सेंस, तो निगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं, निगेटिव सेंस में किसका, अनलेस का। लेकिन अनटिल है, इसका भी यूज हम किस में करते हैं, हम निगेटिव सेंस में ही करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ध्यान रहे अनलेस अनटिल के तुरंत बाद वाले भाग में गलती से भी नो या नॉट का यूज नहीं करेंगे। नो नॉट नेवर, मतलब ये पहले से ही आपका निगेटिव है तो इसके बाद नो नॉट कुछ भी निगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे। ठीक, जैसे यू विल नॉट पास अनलेस यू डोंट स्टडी, तो गलत होगा, दो बार निगेटिव हो गया। तो यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी, तो ये सही होगा। जैसे ये भी सेंटेंस, यू विल नॉट गो अनटिल ही डज नॉट कम, तो ये भी नॉट दो बार आगे गलत है, तो क्या सही होगा, यू विल नॉट गो अनटिल ही कम्स, तो ये सही होगा। देखिए आगे क्या है आपका, आगे आपका है सेंटेंस जो है आपका आगे जो कंजंक्शन है वो क्या है, एज लॉन्ग, क्या है आपका, एज लॉन्ग या एज लॉन्ग और टिल, इन दोनों का मतलब होता है तब, जब या तक। एज लॉन्ग एज या टिल, तो एज लॉन्ग एज क्या है, इट्स कंडीशन डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ अनदर एक्शन। तो पीरियड ऑफ अनदर एक्शन एज लॉन्ग एज होता है। टिल का यूज क्या करते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन द सर्टेन टाइम। तो सर्टेन टाइम पे डिपेंड होने के लिए, सर्टेन टाइम है उस पर डिपेंड होने के लिए हम टिल का यूज करते हैं सर्टेन टाइम के लिए। और कोई पीरियड ऑफ अनदर एक्शन उस पर डिपेंड हो तो वहाँ पे एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे। जैसे यू कैन स्टे हियर टिल आई एम हियर, मतलब जब तक मेरा एक्शन मैं यहाँ रहूँगा तब तक तुम यहाँ रह सकते हो, तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज मंडे, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम टिल का यूज करेंगे, लेकिन जब तक मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ तब तक तुम्हें यहाँ रहना है। जब तक दुकान खुली तब तक तुम यहाँ बैठ सकते हो, दुकान बंद होने के बाद तुम जा सकते हो। तो कोई एक्शन पीरियड ऑफ एक्शन के लिए डिपेंड है तो वहाँ पे एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे, लेकिन टिल एक सर्टन टाइम, तुम यहाँ शाम तक रुक सकते हो, एज लॉन्ग एज। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज आई एम हियर, तो ये भी सही है। नेक्स्ट टिल है यू कैन स्टे हियर टिल मंडे, ये तो पर्टिकुलर टाइम हो गया। ठीक है, देखो एक चीज और नीचे है कि आइदर गेट्स रिलेटिव नॉट और नॉर,
जो आइदर होता है वो भी नॉट और नॉट या नॉर का यूज कर सकता है। जैसे आइदर राम नॉर श्याम विल गो द पार्टी, ये गलत होगा, क्या सही होगा? आइदर राम, तो आइदर के साथ हमेशा और यूज करते हैं, नॉर यूज नहीं करते। नॉर किसके साथ यूज करते हैं? नॉर हम नाइदर के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। नो नॉट के बाद हमेशा हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये